चल गया जी, चल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। यार मुझे लग रहा है कि मुझे वो बुखार हो गया है। नहीं कसम से यार एकदम बड़ा। नहीं, तुम्हारा बताया तो है मैंने तुम्हें कि भाई सिम तुम्हारा गर्म लग रहा है बाकी दिनों की तो नस्बत। मैं सुबह उठा हूँ अपना कैमरा तो ना हिला है। कैमरा हिल गया। तो इस तरह से है कि हम बैठे हैं जी आज दोबारा से हाजिर हैं नाजरीन के सामने। वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, पॉडकास्ट बड़े नंबर लंबे अरसे 4। बाद। काफ़ी लंबे अरसे बाद हुआ इस तरह से कि भी मैं उस दिन आया स्पेशल बनाने के लिए, और बास भाई ने कहा कि मैं दिल नहीं कर रहा मेरा ये वो। हाँ तो बात सही पे। अब ऑफ कोर्स मैंने कहा हाँ ठीक है नहीं बनाते, तो हमने नहीं बनाई। उसके बाद फिर ये कि फिर नहीं बनी। इसी तरह आज भी मैं आया हूँ और अब बास का दिल नहीं था। नहीं, मेरा भी जिस तुमने कहा तुम्हारे अगर वो जिस्म गर्म है, मेरा भी आंखों में जलन सी हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा। तो बस फिर बास ने वो फिर ये कि फिर हमने कहा कि यार अब आज ना बनाई तो फिर अगली बारी फिर 4 महीने बाद आनी है। हाँ तो नहीं, खैर मैं बड़ा एक्साइटेड हो चुका था। तुम्हें हवाले से पता होगा, मैंने जब वो वीडियो पब्लिश की अपने टीचर की अतीला बलाश की, उसके हाँ बाद हाँ मैं थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हो गया। मैंने अतीला सिकू को वो की मैसेज की अपनी अतीला बलाश, सॉरी बलाश नहीं है, अतीला फॉरगाच। फॉरगॉट है। हाँ, मैंने सिकू को ईमेल की, हम्म, मैक्सिम से बात हुई, ठीक है, और इसके बाद मैंने लिस्टें बनानी शुरू कर दी किस किस का इंटरव्यू लेना है। बड़ा हाइपर हाँ एक्टिव सा हो गया कि भाई थोड़ा सा फील हो कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ प्रोडक्टिव। हाँ वो इस तरह अक्सर हो जाता है। हम मतलब प्लान्स वगैरह जब बनाते हैं, मेरा ख्याल है वही बात है कि ईद की तस्कीन के लिए कि आपको लगता है और आप इतना वे एक तरह से आप वो मतलब आप कर भी रहे होते हो अपने दिमाग में कि अच्छा यार मैं बैठूंगा और मैं कर लूँगा। अच्छा, मजे की बात है, यहाँ पे हमारे सुपर ईगो की भी तस्कीन हो रही है बाय द वे। हाँ वो उसकी भी है, बिल्कुल मोरालिटी में भी आ जाता है ये। हम्म। खैर, जो टॉपिक था हमने कुछ अर्सा पहले उस पर मैंने एटलीस्ट उस पर ज़्यादा नहीं काम तो हम नहीं करते हैं आमतौर पे, लेकिन जो अब्बास ने बात की थी कि मुझे इसने मैसेज किया अचानक से, हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो कन्वर्सेशन में आमतौर पे होता रहती है बात इस पे। तो इसने कहा कि भाई वो एक शेर है, वो मुझे ना वो भूल रहा है ना मुझे। तो वो शेर क्या है? वो जो वो एक शेर है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हाँ। ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। तो वो इस हवाले से कि हमारा जो हम पाकिस्तानियों का हम यहाँ पे आए हैं यूरोप के अंदर, और कल्चरल शिफ्ट है बहुत बड़ी। और मतलब एक कल्चर का हिस्सा थे हम काफ़ी लंबे अरसे के लिए, 20 साल, तकरीबन 19-20 साल हमने वहाँ पे गुजारे। और वो मेरा ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट साल हैं। अपनी जिंदगी के बिल्कुल, हाँ। पर्सनैलिटी डेवलप होती है उस दौरान सारा कुछ। तो वो गुजार के और फिर हम यहाँ पे आ गए, और अब यहाँ भी हमें 4 साल हो गए हैं, जिससे ये कि हम ऑफ कोर्स फुली इंटीग्रेटेड तो नहीं हुए सोसाइटी में, लेकिन ये कि हमें कम अज़ कम थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि लोग यहाँ पे किस तरह रहते हैं या उनकी वैल्यूज़ क्या हैं वगैरह वगैरह। तो फिर भी एक तरह से हम लोग दरमियान में कहीं पे जो है ना वो कहीं फंस चुके हैं, जो हम समझ नहीं आती। पिछले दिनों मुझे हमारे एक टीचर हैं बुरहान साहब, उनका मैंने वॉइस मैसेज तुम्हें शायद वॉइस बिलाल साहब मैसेज नहीं ही थे वो? उनके अभी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मैंने बुरहान साहब का मैसेज, उनका भी मैसेज था, लेकिन बुरहान साहब का वो मैसेज था ना कि तू हुन जेड़ा या ते मशरकी हो जा, हाँ ओके ओके, हाँ वो बराबर, हाँ ओके तो ओके या फिर ओके। सारे में मगरबी कर ला कि भी दो जिंदगियां नहीं जी जा सकती, कि भी एक हम्म। आप मशरकी ज़िंदगी गुजारो और एक आप मगरबी ज़िंदगी गुजारो। रिसेंटली मैंने जो एक ब्लॉग भी लिखा था जिसका मैंने उन्वान रखा है कव्वा चला गोरों की चाल, यानी कि जब वो कौवा हंस की चाल चलता है तो वो अपनी भूल जाता है, तो इसी तरह जब कौवा गोरों की चाल चलता है तो वो ट्रांजिशन के प्रोसेस से गुजरता है, तो वो थोड़ा सा अब वो जो चाल है उसकी वो डब खरबी सी हो जाती है। तुम वो बताओ, क्राइम एंड पनिशमेंट में तुमने एक दफ़ा जिक्र किया था, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, कि हम्म। वो जो दो पर्सनैलिटीज़ हैं, तुमने बताया था कि दो तरह के लोग हैं, हम्म। उसको इस हवाले से बताने की कोशिश करोगे इसके साथ रिलेट करके कि तुमने कहा था कि एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है, एक में वो लीडरशिप होते हैं और एक फॉलोअर्स अच्छा होते हैं। अच्छा, ओके ओके, तो यस। उसको अगर इस तरह किया जाए हम, कि जब वो चेंज करने की कोशिश करते हैं क्लासेस, यानी कि लोअर क्लास से अपर क्लास में, तो उनका वो किस तरह का होता अच्छा है अच्छा या अच्छा अच्छा। बिहेवियर्स किस तरह के होते हैं? यार वो बेसिकली मैंने भी वही बात है, नॉवल ख़त्म नहीं हुआ दरमियान में, अच्छा। लेकिन तुम्हारे मुकाबले में ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गया हूँ। तो उसमें हमारे जो उसके प्रोटैगनिस्ट हैं रस्कलोनिकॉव, वो जी खुद को समझते हैं एक बड़ा ही दाना शख्स, ठीक है, कि अच्छा। भाई मैं तो बाशऊर बंदा हूँ। और उसने इसी हवाले से कहा हुआ कि दुनिया में लोगों की दो किस्म है। तुम ना वहाँ पे बैठ जाओ और मुझे देखो,
दरमियान में हाँ, मत लगेगा। हाँ ऐसे, हाँ घूम के मेरी तरफ देखो। अच्छा अच्छा, यूं करके फिर बैठते हैं ना। अच्छा, तो कहते हैं जो दुनिया में इंसान है उनकी दो इकसाम है। अच्छा। एक है जी अपर क्लास के लोग, अपर क्लास से मुराद इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से नहीं, अपर क्लास से मुराद ये शऊरी लिहाज से, और दूसरे हैं लोअर क्लास वाले। अपर क्लास के लोगों का काम क्या है कि उनके आइडियाज़ को सोचना, ठीक है, और उन आइडियाज़ को दुनिया में इम्प्लीमेंट करके दुनिया में चेंजेस लाना। और लोअर क्लास के लोगों का काम ये है कि भाई उन आइडियाज़ को फॉलो करना, क्योंकि जिस तरह आइडियाज़ बनते हैं आइडियाज़ को फॉलो करने वाले भी हमें चाहिए। अब उसमें फिर कई सारे सवाल आ जाते हैं कि आपको पता कैसे है कि भाई आप लोअर क्लास से हो या अपर क्लास से हो, ठीक है, उसमें। और फिर अगर कोई लोअर क्लास वाला खुद को समझे कि भाई वो अपर क्लास वाला है और इसी खुद को अपर क्लास का समझते हुए कोई चेंज लाना चाहे दुनिया में, ठीक है, तो उसने रस्कॉनिकॉफ हमारे कहते हैं कि भाई पता ही नहीं चलेगा कि वो बंदा कोशिश करेगा वो कोई चेंज लाने की, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी ही कह लो कि निचली सतह के इंसानों में शुमार होता है, तो वो दुनिया में फसाद ही बर्पा करेगा बजाय कोई प्रॉपर पॉजिटिव चेंज लाने के। हाँ, और एक तरह से उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो भी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड सी हो जाएगी ऑफ कोर्स कि जब वो उसे कोशिश करेगा कि वो जो है वो उसे तब्दीली उसकी उसमें आए, उसकी सोच की तब्दीली है वो। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे बड़ा मज़े का कि एम्पैथी जो है जो कॉन्सेप्ट है कि आप अगले बंदे के वो कहते हैं ना कि इन योर शूज़, कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे जूतों में, एक मुहावरा है कि भाई, या ये कि आप अगले बंदे की पूरी फीलिंग्स को समझते हो सारा कुछ और उस हिसाब से देख रहे हो चीज़ को। तो उसने कहा कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म वर्जन्स ऑफ एम्पैथी, ये टॉपिक था कि लोग मतलब आमतौर पे एम्पैथाइज करने की कोशिश करते हैं कि यार मतलब मैं अगला, यानी कि आप वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, वाकई वो कोशिश करते हैं कि हाँ, यानी कि अगले बंदे को एटलीस्ट फील करवाने की कोशिश करते हैं ना। तो उसमें उन्होंने एग्जांपल उसने दी कि जो है ना वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक जो क्वेश्चन पूछते हैं ना लोग कि अच्छा ये बताओ वो बताओ, तो ज़रा थोड़ा क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो, मतलब यानी कि अच्छा ये शुरू कब हुआ, या तो वो आता है, वो डिस्टोर्टेड वर्जन है एम्पैथी का। वो एम्पैथेटिक थोड़ा ना हो रहे होते हैं। इसी तरह जब वो अपनी पर्सनल स्टोरीज, यानी कि ये ऐसी बातें हैं जो कि बाकायदा रिसर्च से आई हैं सामने, ये ऐसा नहीं है कि भाई हमें किसी ने बात की है, जो स्टोरी बता अपनी, जैसे मैं तुमने मेरी हमारी बात हो रही है तो तुम अपना को बीच में से कट्टा खोल लो कि यार ये मेरे साथ भी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो ये बजाय उस कन्वर्सेशन में कुछ ऐड करने के बस अपने फैक्ट भी या ऐड करने में या एम्पैथाइज करने में कि यार देखो तुम सोचने में उसके साथ, उस बंदे के साथ उसका साथ देने के बजाय उसको अपनी स्टोरी बता दें। ओके ठीक है ना। तो ये जो है वो मतलब उसकी उसमें आता है, उसे क्या कहते हैं, यानी कि डिस्टॉर्शन में आता है। तो अब ये इस तरह से इस तरह से मेरे बाद मेरे मतलब मैंने कहीं एक किसी और जगह में मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर आप किसी को अच्छा फील करवाना चाहते हो, या एक बंदा आपसे थोड़ा प्रॉब्लम में है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप अच्छे लिसनर का क्या काम है? अच्छे लिसनर का ये काम है कि वो क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अब ये वही बात है जो मैं मजे की कर रहा हूँ कि अगर आप एक बंदे के साथ एम्पैथाइज नहीं कर रहे, अगर आप एम्पैथाइज नहीं कर रहे, आप नहीं उसके शूज में जाके सोच नहीं पा रहे, या नहीं चाह रहे कि उस तरह सोचें आप, ठीक है, और आप कोशिश कर रहे हो कि यार नहीं, आप वो जो फार्मूला है ना ये कि आप वो उसको अपना रहे हो, तो यार वो तो काम खराब है ना, मतलब उस तरह होगा तो नहीं। ठीक, समझ रहे ना बात? अच्छा, मैं मजे की बात बात कर रहे हो, मैं सारी की सारी गुफ्तगू उस पॉइंट्स से मेरे दिमाग में कनेक्ट हो रही है कि जो हम बड़े अच्छे से कहते रहे कि भाई हम कुछ लोगों से हम बात कर पाते हैं, कुछ लोगों से क्यों नहीं कर पाते। तो उसमें ये पॉइंट भी आ सकता है बीच में कि भाई कुछ लोगों से हम एम्पैथाइज ज़्यादा कर पाते हैं, इसीलिए हम उनसे सवाल भी ज़्यादा पूछ सकते हैं, लेकिन फिर हम एम्पैथाइज क्यों कर पाते हैं उनसे, उसके तो पैसा काफ़ी सारी वजह हैं। उसमें ये भी तो आ सकता है ना कि क्लासेस हैं, मतलब आप कुछ लोगों से बात कर पाते हो, जिस तरह ये वो क्लास है, एक क्लास से आप बात कर पाते हो, एक तरह से लोग खास उनकी वो लेट्स से उनकी क्वालिटीज़ हैं कुछ, जिसकी वजह से वो एक लंबी बहस है उनकी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन उन क्वालिटीज़ के साथ आप बात कर सकते हो, उन लोगों से अदरवाइज आप नहीं कर पाते बात, ठीक है ना। अच्छा, जिस तरह तुमने रूलिंग क्लास की बात की कि क्लास रूल कर सकती है, एक अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो ये इसी तरह मेरा ख्याल है कि हम इसको भी इस तरह देख सकते हैं कि आप एक उसके साथ कर सकते हो, दूसरे के साथ। खैर ये बातें सारी की सारी कनेक्ट दोबारा उसी बात पे आती हैं कि ये जो कल्चरल शिफ्ट है कि आप हम हैं कुछ और हम फिर जो है वो यहाँ पे आके अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं खुद को, या एक नई चीज़ अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें ये होता है कि हमारे पास आम तौर पे जो है वो जिस तरह देखा जाए तो ये जो बात थी अभी मैंने बात की कि ये क्वेश्चन की
कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी इंटरेस्ट शो करना है तो आप क्वेश्चन करो। बड़ी जनरल सी बात है कि अगला बंदा अगर क्वेश्चन कर रहा है बात में तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है। हालांकि मुमकिन है वो इंटरेस्टेड ना हो, वो सिर्फ आपको शो कर रहा हो कि वो इंटरेस्टेड है और वो सिर्फ इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है। यानी कि उस बंदे को पूरे कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता लेकिन वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, एट द एंड रिजल्ट इंतहाई भद्दा किस्म का निकलेगा। जैसा कि मेरी एक दोस्त है, तो वो मैंने पहले भी बताया था कि मैं कोई भी बात करूं, उसने अपना, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है ज़रा थोड़ी, बल्कि ज़्यादा के मुझसे 15-20 साल ज़्यादा है उसकी उम्र, उसने अपना कोई ना कोई उसकी कोई ना कोई गुजारी सी बात है, कोई ना कोई कहानी होती है उसके रिलेटेड, उसकी वो उसको याद आ जाती है फौरन, उसने वो बतानी शुरू। तुम टेंशन ना लो, मेरे साथ भी हुआ था। चलो मतलब मुमकिन है कि उसको शायद किसी ने बताया हो, एक तो ये भी है कि चलो ठीक है उसकी तबीयत, तो मुमकिन है उसने कहीं से पढ़ा हो या उसने किसी को बताया हो कि वो मतलब मज़े की बात है वो भी साइकोलॉजी पढ़ रही है, तो उसे किसी ने बताया हो, डॉक्टर भी है, हाँ, उसे शायद किसी ने बताया हो कि भाई इस तरह मतलब अपनी उससे रिलेट करो ताकि वो एक थोड़ा सा आ जाए उसमें आंसर के, यार पर्सनल टच आ जाए, हाँ पर्सनल टच आ जाए और अगला बंदा कहेगा यार ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी ये कुछ हुआ है। तो मैंने पिछले दिनों कोई एक चीज़ खरीद ली ज़रा थोड़ी एक्सपेंसिव, वो गलती से, ठीक है, तो मैंने उसे बताया तो उसने कहा वो टेंशन नहीं लेनी, मैं कहती मैं गई हूँ, मैंने वो ऑर्डर किया, एक सैलड ऑर्डर किया एक कैफ़े से और वो 4,000 का था, मैंने वो चीज़ 10,000 की खरीदी थी और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है सच। तो मुझे बड़ा मुझे मेरा दिमाग फटे, मैंने कहा यार तू रहने दे तू मैंने इसे बताया क्यों, मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने इसे क्यों बताया, कि मैंने उसकी वैल्यू ख़राब कर दी है, कितनी वो एक अफसुर्दा चीज़ थी और उसकी मैंने वैल्यू ख़राब कर दी। खैर, तो बात यही है कि मतलब आप जब एक चीज़ को करने की कोशिश करते हो जबकि आप वो नहीं हो, हम यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे आए और हमने चीज़ों को देखना शुरू किया और उस तरह करने की कोशिश करते हैं, लेट से इंडिविजुअलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं कई चीज़ों में, तो वे हम बड़े बुरे लगते हैं, ख़ुद को भी, सोसाइटी को भी, देखने वालों को भी, ऑब्जर्वर को भी। तुम्हारा क्या ख्याल है इस पर? भाई मेरा ये है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान जनरली एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, ठीक है, आपका ख़ानदान वालों की बड़ी ही वो होती है, ख़ानदान वाले माश गली वाले कम्युनिटी वाले उनके हवाले से बंदे को चाहते भी हैं कि उनके साथ कनेक्शंस रखें और जनरली रखते भी हैं। मेरा खैर थोड़ा ये था कि पर्सनली पहले ही डिफरेंट था, मैं बड़ा होते हुए भी, हालांकि मेरे बहन भाई थे, लेकिन मैंने शायद ये बताया था कि मैं अपना ज़्यादा वक्त मेरा अपने साथ अकेले ही गुजरा है। अकेले से मुराद ये कि मैं अकेला बैठा अपने साथ वो क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट से मुराद होते हैं धागे का मैंने बैट्समैन बनाया हुआ, धागों के मैंने फील्डर्स बनाए हुए और इस तरह अपने साथ अकेले खेलता रहता था, ठीक है। लोनली था ना, बहुत ज़्यादा लोनली था, कोई मेरा ख्याल कोई नहीं रखा बचपन से, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हूँ मैं उस बात से। अच्छा, इसी वजह से जो मैंने ये बात कही थी अभी हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि भाई पाकिस्तान में होता है कि मोहल्ले वाले आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, मैं ये कि मैं कोशिश करता था उस वक्त भी अवॉइड करने की, और जब से मैं यहाँ आया हूँ उसके बाद भी मेरी या सच ख़ानदान वालों से बात नहीं होती, तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारे ख़ानदान वालों से, चाचू से, मामू से कॉल पे बातें होती थी, कज़न से मेरी साल में एक बार इस तरह होती, तो वो भी शायद 2-3 साल हो गए एक बात होती, तो मैं कहूँगा क्यों भाई जनरली मेरी टेम्परमेंट उस तरह की नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस हवाले से ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी यहाँ की, मैंने कहा क्या बात है, लोग टेंशन ही कोई टेंशन कोई नहीं, अपने काम से बता काम वो रखता है, कोई पूछता नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, ये है कि अभी जब 3.5-4 साल होने वाले हैं, अब मुझे फील होता है कि यार नहीं, पूछने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। ख़ानदान की जो ये फीलिंग है, फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी। यहाँ तक फैमिली की तो बात छोड़ो, मैं तुमसे जो कह रहा था कि भाई मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई टीम स्पोर्ट्स करूँ, क्यों? क्योंकि मुझे वो टीम की फीलिंग पाकिस्तान में मैं क्रिकेट खेलता था, कम्युनिटी का हिस्सा बनने की एक वो चाह है मेरी, ठीक है। अब वो उसके लिए मैंने चलो क्रिकेट में हिस्सा ले लिया, थोड़ी बहुत चाह पूरी हो रही है। दूसरा ये, और ये मैंने जो तुम्हें बात मेरे ख्याल से कही थी वो निकली इसी से थी कि जब मैं रिसेंटली इटली गया था उधर ख़ानदान के साथ, ठीक है, वहाँ मुझे बात सबसे ज़्यादा फील हो कि मुझे इटालियन नहीं आती, मैं अगर आहिस्ता आहिस्ता बोले मुझे समझ आ जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत आधे जुमले की लफ्ज़ों की वजह से, पूरी नहीं आती। अब मैं सोच रहा था यार ख़ानदान वाले लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ी इज्जत से बात करें, बड़े अच्छे से मिले, मैं भी उनसे बड़े अच्छे से मिलूँ और जेन्युइनली, ये नहीं कि मैं कोई प्रिटेंड कर रहा था, वो जनरली, ठीक है। तो उस वक्त मेरे दिमाग में मैंने कहा यार मेरे अपने भी तो घर वाले हैं ना,
अपने घर वालों से कुछ मसाइल हैं या कुछ बातें हैं, वो मैं इस वजह से नहीं कर सकता कि क्योंकि हम यहाँ आ चुके हैं, मुआशरा इतना तब्दील है, यहाँ के मसाइल डिफरेंट है, तो आप उनसे उस वजह से बात नहीं कर सकते। यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ की ज़बान नहीं आती, ना ही उधर इटली की ज़बान आती है, ना ही हंगेरियन ज़बान आती है, यहाँ भी आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो ना उधर के रहे ना इधर के रहे, इधर ही जो अपने पाकिस्तानी दोस्त हैं उज़ैर आज़म जैसे, जो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो के सूरत हाल आप जैसी है उनकी, हाँ उनकी भी। हाँ, तो उन्हीं से हम शेयर कर रहे हैं। वो ना मैं गया, मैं भी, तुम भी इन दिनों में जो थे वहाँ इटली थे, और मैं भी ताता एक छोटा सा शहर है हंगरी का, तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो ब्लॉग में आपको मिल जाएगा उसका इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अच्छा, वहाँ पे एक हमारी दोस्त हैं, उनकी जो अम्मी है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, और उनके साथ इस तरह बातें होते हैं ना हम कर रहे, तो मैंने तुम्हें पता नहीं वो नज़म सेंड की कि नहीं की, मैंने शायद बताया था। अच्छा, तो वो पोइट्री में बड़ी इंटरेस्टेड है, और ये ज़ाहिर सी बात है हंगेरियन पोइट्री में, तो उन्होंने फिर हम इसी तरह की बातें वगैरह कर रहे थे कि सोसाइटी से हम दूर हैं, और वो फील होता है कि हम वहाँ पे उस सोसाइटी में जाएं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वो एक नज़्म जो है ना उसका वो रेफरेंस दिया, उसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने फिर पढ़ी बाद में, और उसका जो थीम है वो ये है कि जो एक पत्थर है, आप उसको फेंकते हो, आप उसको पस्ती से उठा के बुलंदी की तरफ फेंकते हो, और वो जाता भी है, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर जाता है ना उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता, वो फिर वापस आ जाता है, और वो उसी डस्ट में आके गिरता है, जो मतलब गंद होता है नीचे उसके अंदर आके गिरता है, और फिर वो आवाज़ भी आती है, एक वो जब नीचे बचता है धमाका भी होता है जब वो वापस आता है, रिवर्स वो जो उसे क्या कहते हैं कल्चरल शॉक जो है ठीक है, लेकिन वो बिलोंग वहीं से करता है, ठीक है। याद दिलाना चाह रहे हो हमें कि भाई, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंद है, मैं ये भी नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि आप एट द एंड जो है वो आपने एक, यानी कि आप एक ख़ास इलाके से, एक ख़ास उससे इससे जो है ना वो बिलोंग करते हो, लेकिन मज़े की बात ये कि ये बात जो है वो बिलाल साहब जो हैं हमारे टीचर, उनसे मैंने डिस्कस की, उन्हें मैंने वॉइस मैसेज किया कि इस तरह ये बात हुई, तो उन्होंने जो रिप्लाई किया वो मैं तुम्हें नहीं फॉरवर्ड कर सका, मैं भूल गया या वैसे नहीं किया मैंने, उसमें उन्होंने ये बात की कि जो है ना वो ये चीज़ें थोड़ी इजाफी सी लगती हैं, क्योंकि हमारा मकसद ज़िंदगी का यही है कि ऑब्ज़र्व वगैरह करें और फील करें, लोगों को देखें वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इजाफी सी हैं, जो कि मैं पार्शली अग्री कि ये इस तरह, यानी कि ये जो चीज़ है अभी कि हमने उससे बिलोंग करते हैं, और ये इस तरह ये चीज़ सोचना, और ये नेशनलिज्म के हवाले से बात हुई, खैर ये एक अलग टॉपिक चला जाएगा मेरा ख्याल है किसी और समत में, पार्शली मैं अग्री करता हूँ, पार्शली डिसएग्री करता हूँ। ये क्वेश्चन ख़ास तौर पे इस दौर में, इस वक्त जिस वक्त हम अभी बैठे हैं यहाँ पे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये देखना चाहिए, मेरा ख्याल है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, या हम कहाँ अच्छे तरीके से सेटल हो सकेंगे, यहाँ यूरोप में या पाकिस्तान में। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस वक्त ये चीज़ इम्पोर्टेंट है सोचना या नहीं सोचना? अच्छा, पहले तुम्हारी पिछली बात से कनेक्टेड, तुमने कहा कि वो टॉपिक उस तरफ निकल जाएगा, वो मेरे दिमाग में एक जुमला आ रहा था, अमूमन पोस्ट तुमने शायद देखी हो, कहते हैं व्हेन वी आर बोर्न वी आर गिवन nationality, a race and blah 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 and we spend our whole life defending it, और इस बात को बड़ा मज़ेदार होता है, कहारते हुए देखा जाता है, हाँ, हकारत से देखा जाता है, कभी नहीं आपने सपोर्ट नहीं करता उसको भी नेशनलिज्म को, लेकिन नहीं भाई, इस सिचुएशन के बाद समझ आती है कि नहीं भाई, अगर कोई बंदा डिफेंड कर रहा है तो ये एम नहीं कर रहा किसी आम चीज़ को, पूरे एक बंदे का बैकग्राउंड गुजरा है वहाँ पे, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की किसी चीज़ को सपोर्ट करेंगे या डिफेंड करेंगे, तो भाई हमने वहाँ 18-19 साल गुजारे हैं, तो उसकी वजह से हमारा पूरा बैकग्राउंड, हमारी पूरी आइडेंटिटी वहीं से बनी हुई है, तो अगर हम उसे डिफेंड कर रहे हैं तो एक तरह से हम अपने आप को भी डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन खैर अगेन ये फिर चीज़ टॉपिक कहीं और चले जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कमेंट ऐड करना चाहूँ, ऑफ कोर्स तुम ये नहीं कहना चाह रहे कि तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम जो कहना चाह रहे हो, मेरा ख्याल है, मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि मतलब वो चीज़ें आप में से निकलती नहीं हैं, हाँ। और आप उन चीज़ों को असल में डिफेंड, मतलब अगर मैं लेट्स से कलेक्टिविस्ट बंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरा एक गोरा दोस्त बैठा है, उसने अपना लंच बॉक्स निकाला, तो वो मुझे सुलह मारे, झूठी सुलह मारे, मतलब हमारे कल्चर का हिस्सा है झूठी सुलह मारना, तो मैं चाहता हूँ कि वो मारे मुझे, तो ये वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ,
राइट, बजाय इसके कि ये बात के डिफेंड, मतलब ऑफ कोर्स कई वैल्यूज ऐसी हैं हमारी जो कि वाकई बड़ी बुरी वैल्यूज हैं पाकिस्तान कल्चर की, जो कि हम ख़त्म करना चाहेंगे अपने कल्चर से भी, यहाँ से भी और वगैरह वगैरह अपने से भी। लेकिन जो बात तो मेरा ख्याल से यही करना चाह रहे थे कि वो चीज़ें कुछ ऐसी हमारी ज़ात का हिस्सा बन चुकी हैं कि हम उनसे नहीं निकल सकते कोशिश करने के बावजूद भी। और अगर हम कोशिश करके निकलने की कोशिश करते हैं तो वो फिर वही बात है कि कब्बा चला हंस की चाल, और कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर ट्रांजिशन पीरियड में हम फंसे रहेंगे और वो एक बड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है वगैरह वगैरह। तो तुम आगे अच्छा, बाकी तुमने जो बात की कि अभी इस वक्त हमारा जो अभी हमें पाकिस्तान में वक्त गुजारना चाहिए अपना या इधर यूरोप में गुजारना चाहिए, यार मेरा मेरा जो ख्याल है और ये तुम्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा क्योंकि तुम ऑलरेडी एक बार या 2 बार, एक दफ़ा गया हूँ पाकिस्तान। मैं एक बार पाकिस्तान जा चुका है। मैं ये 4 साल मुझे तकरीबन हो जाएंगे, मैं उसमें एक बार भी पाकिस्तान नहीं गया, ठीक है। तो मुझे वो एस्पेक्ट है आने से पहले की तो मुझे चीज़ें याद हैं, ठीक है, और वो ही मेरी एक तरह से कह लो मेमोरी का हिस्सा, मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद जाके मुझे पत्थर नीचे आके ठप से गिरता है, मैं अभी तक ठप से नीचे गिरा नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे वो ठप से गिर के नीचे आके अपनी चीज़ों को देखने, दोबारा से देखने का, एक डिफरेंट एंगल से देखने का मौका नहीं मिला। तो एग्जैक्टली मैं उस एंगल से बात नहीं कर सकता, और जब तुम्हारी बारी आएगी अब तुम ऑफकोर्स डिटेल में बताओगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर हम अभी भी रहें ना इधर ही, मेरे ख्याल से मैं सच कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पिछला 18 साल का जो बैकग्राउंड है वो अच्छी तरह एक तरह से हमारे दिमाग में अभी भी पुख्ता मौजूद है। और अभी अगर यहाँ 3, 4, 5 साल गुजार के अपने आप को स्टेबल कर लिया जाए, और उसके बाद अगर आपका इरादा है जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग के लिए पाकिस्तान जाना, या वहाँ पीएचडी तो खैर मेरा नहीं ख्याल करना चाहेंगे हम, मास्टर्स करना चाहिए 2 साल के लिए, या कोई रिसर्च फील्ड करना चाहिए, कोई किसी वॉलंटियरिंग के लिए जाना पड़ा, तो वो बंदा जाए वहाँ पे, ठीक है, आपको माशरे में वहाँ से सीखने को भी मिलेगा, ठीक है, अपनी फील्ड के मुताबिक, क्योंकि सारी बात है हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी आपको पाकिस्तान में रह के ही प्रॉपर अंदाज़ा होगा उन चीज़ों का, और वहीं के जो डायनामिक्स भी समझ आएंगे। हाँ, तो ये है कि उसके बाद जाया जाए, एक बार बंदे में स्टेबिलिटी हमारी आ जाए, उसके बाद मेरे ख्याल से जाना चाहिए। हाँ, अब तुम बताओ तुम्हारा इस पे। लेकिन मुझे वही बात है कि ये वो चीज़ है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता श्योरिटी के साथ ऑफ कोर्स, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो मेरे माइंड में जो चीज़ बार बार आ रही है वो यही आ रही है कि ये वो वक्त है, हमारा पीक टाइम है लर्निंग के हवाले से, ठीक है ना। तो अगर पाकिस्तान अगर हम अब जाते हैं तो हमारे लिए वो मतलब एक बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद होगा। उसकी वजह यह है कि हम यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं एटलीस्ट 1 साल 2 साल के लिए। मेरे ख्याल से हमने कभी ये बात कैमरे पे की नहीं है कि हम 3 साल रह लिए यूरोप में यूनिवर्सिटी में, लेकिन हम आपको दोनों ही ये बात, मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानी ही ये बात खुल के बता सकेंगे कि हमने यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं देखी। यूनिवर्सिटी लाइफ यहाँ पे है भी थोड़ी सी वो उस तरह की नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होती है, ये जिस तरह ड्रामों में फिल्मों में होती है उस तरह तो कुछ लोगों की हो सकती है, ठीक है। हाँ, कुछ या अमेरिका में शायद हो, हाँ हो सकता है, हंगरी में एटलीस्ट। हंगरी में ये भी तो है ना कि यार एक लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मसला है, और फिर ये है कि हमारे आमतौर पे मुकामी जो लोग हैं वो हमारे दोस्त नहीं हैं, और ख़ास तौर पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में तो कोई हंगेरियन है ही नहीं, उनका नहीं मना है, मतलब इंग्लिश में पढ़ना मना है, वैसे वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ इंग्लिश में, और वो यानी कि हमारा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो मुमकिन है कि लोगों की लाइफ उस तरह की हो। और फिर उसमें दूसरी बात ये भी तो आ जाती है कि हम भी तो शायद अब तो वक्त ख़त्म हो गया या थोड़ा है वगैरह वगैरह, लेकिन ये कि और भी बड़े से काम हैं, और भी दुख के ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो हम शायद ही तो थे ना शुरू में, मुमकिन है कि हम, या मतलब ये नहीं कि यार कल्चरल बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है कि अब शुरू की बात है, अब्बास भाई जो है वो एक्टिव थे, ज़ाहिर सी बात है, मैं छोटे गांव का, छोटे कस्बे का बंदा, मैं क्या, तो तुमने क्लास में दोस्त तुम बने बुने इसके नए और वो क्या नाम था उसका, चले नाम रहने देते हैं, वो लड़की थी कोई, कौन सी, उसका क्या नाम, मुझे नाम भूल मेरे रहा है, है, कोसोवो की हाँ, लंबी वाली या छोटी वाली। अच्छा हाँ, वहाँ पे मिले, एग्जाम था पहला सेमेस्टर, बिल्कुल याद है, एनाटॉमी का एग्जाम, हम मिले, अब्बास ने जफ्फी डाली है, सलाम लिया है, उज़ैर भाई खड़े हैं, उज़ैर भाई ने कहा, उसने आगे बेचारी ने वो आगे आई है कि भाई यहाँ पे आमतौर पे लड़कियाँ मिलती हैं और लड़के जो है वो सलाम लेते हैं मोस्टली, तो वो ऐसी हुई है, मैंने कहा जी सलाम अलैकुम, सख्त लौंडा, हाँ मैं जी सख्त लौंडे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि कम से कम मैं अपने बारे में तो ये बात बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि मैं शायद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए ओपन नहीं था, या मैं शायद था, या एक तरह से वो
वो होता है आपको झिझक महसूस झिझक होती है, यानी कि या कल्चरल जो बैरियर्स होते हैं उनको अबूर, अब ये लड़की से सलाम लेना या उसके गले मिलना ये एक तरह से कल्चरल बैरियर है ना हमारा, मजहबी बैरियर भी कह सकते हैं, कल्चरल भी कह सकते हैं। तो उससे निकलना मेरा ख्याल है कि मैं शुरू में तो बड़ा मुझे था इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा था। वो एक वाक़या सुना था कि कायद आज़म जो है ना, अब ये मुझे लगता है कि हमें कहानी है कि कायद आज़म जो थे वो इस तरह गए वो पढ़ने इंग्लैंड में, तो कोई बात थी इस तरह, तो वो एक डांस उन्हें करना था आखिर पे गेम के, मैंने किसी किताब में पढ़ा था। तो वो उसमें ये था कि लड़की का हाथ पकड़ के डांस करना था, तो कोई टैंगो शैंगो डांस होगा। हाँ उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता है अल्लाह जी, ठीक है हाँ। ना। तो हमें इस तरह की बातें बताई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक खैर उसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो इसी तरह का ही है कि आम तौर पे लोग जो है वो मज़े की बात यहीं से आ गई और बड़ी ये दिलचस्प बात है। यूनिवर्सिटी का कल्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह का ही है कि आमतौर पे लोग जो है वो इतना उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, वो पाकिस्तान की टिपिकल लाइफ यूनिवर्सिटी वाली यहाँ पे नहीं है। हम जितने भी यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट्स ही हैं, सारे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, डोम में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता ना, हर बंदा दूसरे बंदे का नाम जानता है। हाँ। अच्छा देखो इतनी छोटी सी बात मैं मेंशन की, हर बंदा दूसरे का नाम जानता है, क्योंकि यहाँ अक्सर हमें लोगों के खास तौर पे नाम तक नहीं पता। नाम नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता नाम। तो भाई इस किस्म का अजीब सा थोड़ा सा इन्वायरमेंट है। तो ये बस थोड़ा सा है कि भाई पाकिस्तान जाएंगे तो वो एक यूनिवर्सिटी का एक वो वाइब तो आएगी ना कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आगे म्यार जिस तरह का भी हो वो तो फिर देखी जाएगी। अच्छा खैर ये है, तुमने जो म्यार की बात की, दो बातें। पहली बात ये कि मेरे ख्याल से हमारा ऑलरेडी शऊर इस हद तक डेवलप हो चुका है कि हम अगर अभी जाएंगे तो मेनली हम वो मयार के पीछे ऐसा नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल है हम वो एक्सपीरियंस लेने जाएंगे, कभी वहाँ एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस लेना और वहाँ के माशरे में थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश करना। हाँ। मैं हमारा एक दोस्त आया यहाँ पे कुछ अर्सा पहले, पिछले साल, हमजा याकूब, एक शायर है पाकिस्तान में और छोटी उम्र का शायर है, मतलब छोटी उम्र से मुराद है कि अच्छा शायरी अच्छी है उसकी फ़ायदा में। खैर तो वो मैं उससे मिला हूँ, बड़ी तफसीली मुलाकात थी हमारी, तकरीबन 2-3 घंटे हम बैठे रहे हैं। तो वो बड़ा तंग था यहाँ पे। अच्छा बड़ा तंग, मतलब आमतौर पे लोग यूरोप में आके बड़े खुश होते हैं और जाहिर सी बात है और मज़े की बात है उसकी क्लास, हालांकि क्योंकि वो छोटी क्लास है, यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, क्लास ज़रा छोटी थी और वो एक दूसरे को जानते थे, वो अपने वो क्लास में, और वहाँ पाकिस्तानी नहीं है कोई क्लास में। तो हमारा ये होता है कि इस पर मैं बाद में आऊँगा। तो उसमें क्या है कि वो फिर भी इसके बावजूद वो कह रहा था कि यार क्या यार मैं फंस गया यहाँ पे, यकीन करो उसके लफ्ज़ थे। और वो कहता है कि पाकिस्तान में मज़े थे, यूनिवर्सिटी में, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो, कहता जी क्या बात है, बहारें थी वहाँ पे, जब दिल करना खाना, यहाँ खाने के इतने मसले हैं जब दिल करना खाना खा लेना, जब दोस्तों के साथ इधर जाना उधर जाना, मतलब अपना एक बड़ा एक वो सुकून का मोल। तो अब वो पाकिस्तानी उसका वो बेचारे का कोई मसला बन गया था, तो वो एक सेमेस्टर से फ्रीज करवाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक सेमेस्टर नहीं हम फ्रीज करते हैं, हम पूरा साल फ्रीज करते हैं। वो छोटी यूनिवर्सिटी है तो उनके वो जो है ना वो ज़रा इश्यूज है थोड़े से, तो वो बेचारे का पूरा साल उन्होंने जो है ना वो अगले साल आएगा। यार यही है ना, तो मैं पाकिस्तान में एक ही सेमेस्टर पढ़ा था, यहाँ हंगरी आने से पहले मेरे पास 6 महीने फ्री थे जब हमारी सिलेक्शन हो गई थी। 6 महीने थोड़े थे कि मैंने एडमिशन ले लिया पंजाब उधर कस्ट यूनिवर्सिटी में। यार वहाँ एक सेमेस्टर में मेरे जो क्लास के लोग थे उनसे इतनी अच्छी दोस्ती, खासकर हमारे जो लड़कों का ग्रुप था, इतने हम करीब आ गए थे एक सेमेस्टर, जो कि वो भी 3-4 महीने मैक्सिमम। यहाँ है कि 3 साल में है ही नहीं कोई। हाँ मतलब देखो मज़े की बात यही है ना कि अब हमारा कोई, तुम्हारा बताओ, तुम्हारा कोई हंगेरियन कोई बडी है तुम्हारा, या तुम्हारी बडी या तुम्हारा बडी, हंगेरियन जो हंगेरियन कोई भी नहीं है सच, मेरा भी ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब आप मतलब हाँ यार ऐसे एटलीस्ट मैं कहूँगा कि नहीं है कि मैं मैसेज करूँ किसी बंदे को रैंडमली, हाँ जी आओ बाहर जाते हैं, ठीक है, और हमें मज़ा आए। हाँ मज़ा आए, और फिर ये कि लोग भी, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक तरह से वो भी तो है ना कि लोग बड़े टाइम टेबल, हर किसी का एक बड़ा सीन, लोग जॉब्स भी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं, क्लासेस होती हैं वगैरह वगैरह। तो उस तरह नहीं है भाई, उस तरह नहीं है, सीधी सी बात है, हर बंदे का अपना एक स्केड्यूल है और सारा कुछ। तो इस हवाले से मैं एक बात करता हूँ। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि हम जो है ना वो पाकिस्तान में, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जाना इसलिए बेहतर होगा कि एट द एंड, लेकिन ये मैं खुद को एक तरह से वो ना, मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ इस हवाले से अपने लिए, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी मुझे डिसीजन लेना है कि भाई मैंने यूरोप में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, मतलब पक्के की बात है। अच्छा जो कि मेरा ख्याल है तो एक स्ट्रेच ही है, तुम ज़्यादा ही फिक्र में आ रहे हो। हाँ मुझे लगता है कि, और मुझे यही लगता है कि ये ज़रा ना थोड़ा सा
मैं एवं ही है ना, एक मुझे नहीं करना चाहिए इस तरह हम्म, कि मैं क्या, क्योंकि मुझे ये है कि अगर तो पाकिस्तान जाना है तो भाई फिर जाओ। क्यों? क्योंकि अब भी जाओगे आप वहाँ पे, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस लो, हम्म, ठीक है, उसके बाद फिर आप देखो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, रिलेशनशिप्स बनाओ लोगों के साथ यूनिवर्सिटी में, टीचर्स के साथ वगैरह वगैरह, ताकि फिर आप उस सोसाइटी में फिर एडजस्ट हो। यार एक जो बात है दूसरी, तुम्हें जो इतनी जल्दी मेरे, अब ऑफ कोर्स तुम भी इस बात को समझते हो कि तुम एम ही तुम्हें फील हो रही है जल्दी मैंने करना, तो पहले ही कहा है कि भाई सिचुएशनल है, कह दी हाँ। बात, हाँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर ये देखा जाए कि लेट्स से तुम्हारी फिक्र जो है तुम्हें जो लागू हुई पड़ी है कि भाई अभी ही जाना है पाकिस्तान, अगर हमेशा के लिए जाना है तो अभी क्यों ना चले जाए, मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी ये है कि भाई हमारी प्राइम एज अभी है, ठीक है, हमारी पीक एज शोर की अभी है कि हम अच्छी से इंफॉर्मेशन आइडियाज़ को से एक्सपोज होंगे और उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो भी मेरा ख्याल है कि वो ऐसा मसला नहीं होगा, बंदा 3 4 5 साल अगर यहाँ भी रह लेना, उसके बाद भी अगर हमें हमारी उम्र 30 साल भी हो, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त भी जाके हम अच्छे तरीके से उन सारे जो माशरे में अडेप्ट करने की जो हमने बात की कि भाई वहाँ के आइडियाज़ देखना, डायनेमिक समझना और वहाँ एडजस्ट करना, मेरे ख्याल से इशू नहीं होगा। तो ये है कि हमारे पास मेरे ख्याल से अभी तक वो कहते हैं ना, वो शऊर तो मेरे ख्याल से एंड तक अभी ऊपर ही जाना है, लेकिन वो जो कह लें कि आपके जिस्मानी और जहनी सलाहियतें हैं वो मैक्सिमम पीक पे है, मेरे ख्याल से वो एटलीस्ट 10 साल 32 साल 33 35 साल तक तो हमारी रहेंगी। मेरा ख्याल है कि वो आगे भी रहेंगी, लेकिन खैर ये तुम्हारी बात ठीक है कि ज़रूर कुछ जल्दी नहीं है सच कि पाकिस्तान जाया जाए जब या। बड़े मजे की बात है, लोग कहेंगे पहली दूसरी तीसरी एपिसोड क्या थी, चौथी एपिसोड सीधा बात आगे वापस पाकिस्तान जाना है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमने पहले भी कोई ऐसी बात नहीं की कि हम बड़े खुश हैं यहाँ पे और बड़ा, यार हम ठीक है यार, मतलब मैं, यार मसला यही आ जाता है ना कि मतलब दिल वहाँ पे है एक तरह, अब ये भी कंफ्यूजन है दिल कहाँ पे है। हाँ मैं ये समझता हूँ कि हाँ दिल वहाँ पे है पाकिस्तान में, दिमाग यहाँ पे है। यानी अगर आप उसको इमोशन से अलग होकर ज़रा सोचें तो आपका फ्यूचर यूरोप में है यार, एक तरह से एक सुकून है, कोई ख़तरा नहीं है, बाहर निकलो कोई डर नहीं है किसी किस्म का, ठीक है ना, रात 2 बजे घर से निकलो मोबाइल लेके। मुझे याद है ताल छोटा सा शहर है, मैं मोबाइल जब मैंने लिया आखिरी आखिरी महीनों में, तो मैं घर रख के जाता होता था अक्सर कि यार मुझे मोबाइल ना छीन ले। बड़ी मुश्किल से मिला था मोबाइल, ये मेरा ख्याल से वो बड़ा ओरिजिनल खौफ था वाकई, हाँ, दूसरा बंदा कोई उठा ले, ठीक है हाँ। और फिर मुझे जो है वो बाइक नहीं देते होते थे रात को कि भाई कोई थप्पड़ मारेगा तो बाइक ले जाएगा, मतलब बिल्कुल इस तरह, ठीक है। और यहाँ मसला वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक एक होता है ना कि खौफ होता नहीं। मैं उस दिन 2 3 दिन पहले जो है ना वो धूप अच्छी थी और मैं गया हूँ बाहर किसी पार्क में, और मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मैं, मेरे पास वो बुक थी ये क्राइम एंड पनिशमेंट, साथ में मेरा जो मोबाइल था, और वो मैं मोबाइल मेरे हाथ में और बुक, और मैं पढ़ता पढ़ता सो गया हूँ मैं, और मोबाइल मेरे हाथ में, और मेरा ख्याल है मैं घंटा सोया रहा हूँ, और मोबाइल मतलब साइड पे वो निकल के बाहर इधर पड़ा रहा है। मैं उठा हूँ तो मैंने फ़ौरन मैं क्योंकि वो वही बात है कि हमारी पर्सनैलिटी तो पाकिस्तान की है, मैंने फ़ौरन देखा कि मेरा मोबाइल पे पड़ा था, क्योंकि क्या किसी ने उठाना है, क्यों उठाना है किसी ने मोबाइल, ठीक है। खैर ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स आई, मतलब मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि हर जगह पे है, हर जगह पे इस तरह का हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बात मैं कर रहा हूँ कि हम उधर एक किसी कैंप में थे ना, तो एक हंगेरियन साथ में एक दोस्त था, तो हम एक ही बेंच में बैठे थे, तो उसने अपना मोबाइल ना टेबल पे रखा हुआ, तो ब्रेक हुई 10 मिनट की, कुछ लोग कमरे में बैठे थे, कुछ लोगों ने कहा कि हम बाहर जाते हैं ज़रा हवा खाते हैं, तो वो उठ गया साथ ही, तो मोबाइल उसको उधर ही पड़ा, हम बाहर तक गए तो मेरा मोबाइल, मेरी नज़र उसके मोबाइल पे पड़ी, मैंने कहा मोबाइल तो उठा, कहता खैर है ये तो अपने बंदे हैं सारे, हालांकि हम किसी को भी नहीं जानते वहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि यूनिवर्सिटी लाइफ यहाँ पे होती इस तरह की, कोई किसी को ऐसा नहीं जानता, तो उसको टेंशन को नहीं। फिर मैंने फिर कहा, मैंने कहा तुम उठा लो, उसने कहा हाँ बात तुम्हारी ठीक है फिर वो गया, उसने मोबाइल उठाया, तो वो गोरा था, उसको मतलब उसको कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई एक मोबाइल यहाँ से कोई उठा लेगा, कुछ चोरी कर लेगा, लेकिन वो जिस तरह हमारे स्पीकर किसी ने उठा लिए, वो जो हेडफोन्स थे तो किसी कैफ़े में चोरी हुए, हाँ। तो मतलब ये कि वो ऑफ कोर्स बुरे लोग मौजूद हैं हर जगह पे, लेकिन ये कि बात करने का मकसद ये है कि हाँ मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारा दिमाग है, मेरा ख्याल अगर वो मुझसे सोचे ना तो वो ये बेहतर है जगह हर लिहाज से, लेकिन फिर एट द सेम टाइम फिर आपको वो चीज़ें यादें सारी आती हैं, फिर खाने याद आते हैं, ठीक है जी। तो बेशक जितने खुद बना लो या नो नो पाकिस्तानी जगह से ले लो, हाँ, वो कोई टेस्ट है ही को नहीं है जो खाने, सारे रेस्टोरेंट्स में गया हूँ मैं, जो हमारे घर के खाने का टेस्ट है यार, ये कहाँ पर
कहाँ बनते हैं उस तरह के काम। ये तो है, ये तो है। वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। हाँ भाई ये फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ट्रेड ऑफ तो है काफी बड़ा। तो बस ये ना थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ी सी वो है एक एक पूरी लंबी एक गुफ्तगू इस पे बहस कि यहाँ पे उसके कौन से फ़ायदे हो सकते हैं यहाँ रहने के, वहाँ जाने के। जो हम बात कर रहे थे वो यही थी कि जो है वो हम जो है वो बड़े उसमें जो है वो एक तरह से फंस से गए हैं वैल्यूज़ में। तो अभी और यही मेरा ख्याल है कि ये फंसे रहना भी हमारा डेवलपमेंट का हिस्सा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मेरा ख्याल है कुछ शायद अभी हम इससे ज़्यादा और फंसे, अभी हम इस हद तक नहीं फंसे, बिल्कुल क्योंकि मेरे ख्याल से कई ऐसी बातें या काम हैं जो हमने नहीं किए होंगे या अभी लाइफ के उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल जब जाके हम मुकम्मल तौर पे हाँ फंसेंगे और उसके बाद उन चीज़ों को अनटैंगल करके हाँ आइडिया उन चीज़ों को समझना आगे वगैरह वगैरह। मैं जो है वो उधर टाटा गया था ना अभी पीछे करके, तो शायद मैं पहले बता चुका हूँ। खैर तो वहाँ पे ना हमने ये इस हवाले से ज़्यादातर बात होती है। तो वो जो दोस्त की अम्मी है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, ये भी मैं बात पहले कर चुका हूँ। मुझे लगता है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अच्छा तो नहीं अब तो वैसे तुम्हारा हाथ गर्म है। खैर बहुत तो बस मैं मज़े की बात है, मैंने बताया कि नहीं, जो हमारे उधर ना एक जिप्सी से मुलाकात हुई। वो मतलब दोस्ती उसके साथ थोड़ी बहुत ही अलैक सलैक हुई हमारे जो उधर होटल में। हाँ तो उससे मुझे कहा कहता है कि जो मेरी दाढ़ी है ना, तुम दाढ़ी में अच्छे लगते हो, तुम मेरी दाढ़ी कटवा देते हो ना तो तुम ना अब्बू अब्बू लगते हो, मतलब बड़ी उम्र के लगते हो। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल जाती जो था, मेरा एनालिसिस वो डिफरेंट था, ऑपोजिट था कि दाढ़ी कटा के मैं थोड़ा बच्चा बच्चा लगता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि चलो रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, देख लेते हैं। अभी तो खैर शेव बढ़िया मतलब प्रॉपर। अगर हमारी थोड़ी मेरा जो ख्याल है थोड़ी शेप थोड़ी छोटी हो, लेकिन दाढ़ी के साथ मुझे तुम ज़्यादा अभी थोड़ा सा अभी मजे ये करते इससे हो। ज़्यादा होनी चाहिए या इससे थोड़ी कम होनी चाहिए, इससे थोड़ी कम होनी मजे चाहिए। लोगे। नहीं मेरे ख्याल से अगर साइज यही हो, लेकिन यहाँ से थोड़ी वो थोड़ी खत बनाओ। पूरा खत मुझे तो बहुत बुरा लगता है, यानी ये कि थोड़ी सी सेट हुई हो, अभी यहाँ से थोड़ी बाहर जा रही है। चलो इसके पे कुछ बात करते हैं। वो जो बात मैं कर रहा था कि तो वो उनके साथ ना अक्सर वो पाकिस्तान सोसाइटी में बड़ी इंटरेस्ट, सोसाइटी में या कल्चर में बहुत इंटरेस्टेड है। वो पूछती रहती हैं कि अच्छा तो फिर ख़वातीन क्या करती हैं, तो वो फिर उनकी लाइफ के बारे में, फिर आपके घर वो है मशीन है कपड़े धोने वाली, इस तरह की बातें मुझे ना कभी कभार लोग बड़े अजीबोगरीब सवाल हाँ पूछते हैं ऐसी ऐसी लेकिन उसमें ये कि कुछ बातें ठीक भी होती है ना। मसला अब उनके उनके यहाँ डिश वॉशर है, मतलब वो खाना खाएंगे, बर्तन उठाना है उन्होंने, वैसे का वैसे उन्होंने उसमें रख देना। अब हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं अभी तक आया। फिर मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन भी बहुत डिफरेंट है हमारे यहाँ, पता ही है तुम्हें। तो यहाँ पे ये कि आप बस कपड़े डालें, पानी डालें, सर्फ डालें और दैट्स इट। पानी नहीं डालना बाय द वे। हाँ सॉरी पानी नहीं डालना। तो आपने कपड़े बाद में निकाल लेने, वो बिल्कुल तकरीबन खुश्क होते हैं और उसमें कोई वो सर्फ वाला पानी नहीं होता। हमारे यहाँ तो वो फिर होता है कि आपने सर्फ वाला वो पानी निकालना वगैरह वगैरह। तो मैंने उन्हें बताया, तो वो बड़े हैरान हुए इस बात पे भी। खैर तो बात यही थी, तो वो मुझे बड़ा वो करते हैं कि अच्छा इस तरह रहते हैं लोग, वो ये मतलब वो बड़ा हैरान होते हैं। और मैं कहता हूँ कि यार देखो इन्होंने वो देखी नहीं है लाइफ, मतलब इनको चाहिए कि वो एक तरह से, मैंने फिर उन्हें कहा है कि पाकिस्तान आए हैं आप, आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं। और फिर मज़े की बात ये कि पाकिस्तान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। मतलब मैं छोटे से वो कस्बे में रहता हूँ, कस्बा सा है टाउन छोटा सा तानले वाला, वहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे ही गांव शुरू हो जाते हैं जो टिपिकल गांव है। तुम टिपिकल गांव में नहीं, ताना ही ताना टिपिकल गांव नहीं है, थोड़ा डेवलप है, कस्बा है, छोटा टाउन है। तो वो जो है वो गांव, तो वो तो उनकी तो गांव की लाइफ है। वो जनाब वो थापियाँ पड़ी हुई हैं इधर उधर, और वो सारा वो गंद और वो सारा पता ही है तुम्हें, कच्चे रास्ते। फिर ये कि जो तानले हो तो फिर थोड़ा सा सुकून होता है कि यार ये फिर भी मुहज्जब लोग रहते हैं। उसके बाद आप शहरों में चले जाओ तो वो चलो वो उससे भी डेवलप्ड है, बड़े शहर में फैसलाबाद है, लाहौर, इस्लामाबाद है लेट्स से। मैंने उन्हें बताया कि अगर आप इस्लामाबाद जाएंगे तो आपको शायद इतना डिफरेंस वैसे ना नज़र आए, स्ट्रक्चर्स में, फैसिलिटीज़ में ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा, लेकिन उस तरह नहीं। ऑफ कोर्स लोगों का रहना सहना तो मुख्तलिफ ही है, लेकिन जैसे जैसे फिर मैं आप डिफरेंस देखते जाएंगे, फिर आप पंजाब में जाएं, फिर आप बलूचिस्तान में जाएं, मैंने कहा ये तो एक आपके लिए तो मुश्किल ही बहुत हो जाएगा फिर डाइजेस्ट करना कि लोग इतने डिफरेंस हैं। फिर उन्होंने मुझे बड़ी मज़े की बात की कि आप मतलब आप जो है वो पाकिस्तानी कोई वजूद है पाकिस्तानी होने का, मतलब जिस सेंस में मैं बात, यानी कि रेस, जिस तरह हंगेरियन एक रेस है, एक नस्ल है,
और फिर ये है कि ये आयरिश हैं, लेट्स से ब्रिटिश हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी, मैंने कहा कि यार ये फिर लंबी कहानी अच्छा, है। मैं इस चीज़ पे अक्सर प्राउड भी बड़ा फील करता था कि देखो ना, बाकी लोगों में तो रेसेस होते हैं मुल्कों में, हमारे में रेस तो कोई नहीं है। हमारे में सारे की उर्दू बोलते हैं, सब पाकिस्तानी परचम तले। ऑफ कोर्स मैं इस तरह मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन मैं कहता अच्छी बात है कि भाई हर कोई पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, इसी हवाले से मेरे दिमाग में ये भी बात थी, और मेरे ख्याल से हमारी पहली बात हुई है कि भाई मैं हूँ तो पठान, पठान तो अफगान है, हूँ अफगान, अफगानिस्तान एक मुल्क है कि मैं रहता पाकिस्तान में, पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा पाकिस्तान में, मैं खुद को पाकिस्तानी कहता हूँ, कोई मुझे अफगानी का मुझे बुरा भी लगता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से भाई पाकिस्तान में पले बड़े हो के कोई बंदा यूरोप में अब आके अपने पीक उम्र गुजारे, तो उस वक्त आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की। लेकिन जो चीज़ मैं सोच रहा था कि भाई हमें एक जो ट्रेड ऑफ बहुत बड़ा मिला हुआ है, वो ये कि चलो हमें यहाँ आने का नुकसान इस हवाले से हुआ कि भाई हम यहाँ प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि अब हम ना पाकिस्तान के रहे हैं ना यहाँ के रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम दोनों जगह की भी तो है ना, जो कि चीज़ यहाँ के लोगों को, जो बंदा पाकिस्तान में हो या जो बंदा यूरोप में हो, उसको वो चीज़ नहीं मिली जो कि हमें मिल चुकी है दोनों जगहों को एक्सपीरियंस करने की। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आने का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नो। हाँ, ये तो मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन है ना। Exactly. हुआ है? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक तरह से मुश्किलात की बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, और वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा ही है, और वो बिल्कुल डेवलपमेंट का हिस्सा है कि जब कौवा हंस बन रहा होता है और दरमियान में वो डब खड़ब्बा सा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ। तो एक तरह से ये वो ट्रांजिशन का फेज़ है कि हम उसमें एक तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि हम उस प्रोसेस का हिस्सा हैं। अदरवाइज़ ये कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें कोई उसमें मतलब कोई नुकसान हुआ है, सच नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है, ज़ाहिर सी बात। अब इनको मैंने ये बातें बताई हुई, ये तो इमेजिन ही नहीं कर सकते जो पाकिस्तान में जो सोसाइटी है ओवरऑल ख़वातीन के हवाले से, कि वो घर में रहती हैं, काम नहीं। मैंने उन्हें बताया ना कि भाई अब जो है वो मेरी अम्मी घर में रहती हैं, वो हाउस वाइफ हैं, और वो इतनी बिजी होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता किसी और चीज़ के लिए। तो वो ये माने ना करेंगे, और ये क्या बात हुई कि सारा दिन घर रहे और फिर मतलब टाइम ना हो, और ये तो बड़ी अजीब बात है, और वो तो बड़े बोर होते होंगे। और फिर उसी दिन ही मैं जब उधर से वापस आ रहा था, मैं ट्रेन में बैठा था, तो मैंने अम्मी से बात की। मैंने कहा बोर होती है, हालांकि मुझे पता था ऑफ कोर्स कि भाई नहीं होती, वो टाइम ही नहीं मिलता उनको, तो उन्होंने बोर क्या होता। मैंने कहा बोर कभी हुई? कभी ले टाइम इधर मिलता है तुमसे बात करने का, टाइम नहीं मिलता, और मैं बोर कैसे हूँ। अच्छा, मज़े की बात है, इसी हवाले से मैं भी किसी से बात कर रहा था इंटरनेशनल, जो कि पाकिस्तानी नहीं है, इस हवाले से जो वुमेन राइट्स के हवाले से, ठीक है। मैंने कहा यार अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो ऐसा इशू नहीं है, फिर चाहे आपको पाकिस्तान में पसंद आ जाए या आपको कोई बाहर पसंद आ जाए, ठीक है। मैं अपने एटलीस्ट गाँव की बात कर रहा हूँ, हमारे गाँव में कोई मसला नहीं है। बाहर से क्या मुराद है? यूरोप वगैरह में भी, ठीक है, लोग तो एक तरह से गाँव वाले प्राउड फील करते हैं, वहाँ जो गोरी है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर वो लड़की हो, ठीक है, और अगर उसे कोई लड़का पसंद ना भी हो, लेकिन किसी तरीके से उनका कोई किसी ना किसी कनेक्शन से बनता है, फॉर एग्जांपल क्लास फेलोज हो या यूनिवर्सिटी में साथ हो, जो भी कोई कनेक्शन इस तरह का मुमकिन बनता हो ना, ठीक है, तो उस बात पे लोग बुरा मानते हैं कि अच्छा यानी एक दूसरे को जानते थे, यानी इसमें तो इशू रहे होंगे, चक्कर चलता होगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं सिंपल सी बात है, मैं उसे एक्सप्लेन करा, मैंने कहा यार इस तरह के मसाइल होते हैं। कहते हैं ये तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसमें तो उन्हें ज़्यादा आसानी होगी, तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा हंस भी दिया, मैंने कहा यार इसको क्या मसला ही तो असल यही है। अब मज़े की बात ये वही बात है कि अब हमने पहले शुरू में ये बात हुई थी कि डिफेंड करने वाली, अब तुम इस वैल्यू को डिफेंड बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ। इस वैल्यू को डिफेंड तो नहीं करोगे, वो तो हम एक वैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये इस तरह, मतलब ये इस तरह है। तो यहाँ मैं यही बात कर रहा था कि यहाँ पे लोग वो मानते नहीं है, उनको समझ नहीं आती कि यार ये कैसे हो सकता है। तो वो मतलब ये कि मैं बात बता रहा था इसकी कि अभी वो घर में नहीं रहती हैं, तो वो घर के काम वगैरह, तो वो क्योंकि अभी 2 छुट्टियां थी ईस्टर की, तो उन्हीं में मैं गया था। तो वो घर में हम सारा दिन घर बैठे हैं, कोई काम को नहीं है, मतलब एक तरह से कोई काम को नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वो कांस्टेंट अगर सिचुएशन है तो वाकई बंदा बोर हो जाए। वो तो चलो हम गए हैं, वॉक पे चले गए, बात कर ली, खाना बना लिया वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये कि वो वही बात है ना, आप देखो, अब अगर हम लेट से कोशिश करते हैं इस चीज़ को थोड़ा शिफ्ट करने की, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करो, ठीक है,
टिपिकल हाउसवाइफ हम्म हो, अच्छी लड़की हो, इंटेलेक्चुअल है, सारा कुछ है, लेकिन वो एक हाउसवाइफ है। हम्म तुम यहाँ उसे लेके आते हो यूरोप में, हम्म ठीक है, ये अपार्टमेंट है, लेट्स से अभी छोटा अपार्टमेंट है ये, लेकिन ये पूरा अपार्टमेंट तुम्हारा है, एक कमरा नहीं पूरा अपार्टमेंट है, यानी कि जगह जगह बड़ी है, हम्म जगह का मसला नहीं है, पैसे भी तुम्हारे पास हैं सारा, हम्म। क्या वो यहाँ सरवाइव कर सकेगी? अगर उसने सारी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी और वो एक हाउस वाइफ है, मतलब 20 साल उसने, लेट्स से 21 साल की वो लड़की है। यार अभी बात है कि एज अ मुझे उसे बाहर बड़ा काफ़ी ज़्यादा ले जाना पड़ेगा जगह जगहों पे, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स वो खुद से मेरा नहीं ख्याल कि वैसे जा पाएगी। हाँ ये है कि उसे आप बताओगे भाई ये जगह है, ये उसको वॉक पे ले गए, हॉट रेस्टोरेंट वगैरह में ले गए, तो ये चीज़ें हैं जो कि आई होप कि अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं करूँगा और कर पाऊँगा। हाँ, लेकिन मसला ये है, मैंने जो जिस हवाले से पूछा था वो ये था कि तुम तो जाओगे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जॉब पे, हाँ अच्छा अच्छा 8 घंटे तुमने जॉब पे रहना है, हम्म ठीक है, और वो 8 घंटे वो क्या करेगी? हम्म। हाँ यहाँ पे तो ऐसा काम भी नहीं है। ऐसा काम भी नहीं। हम्म अब हाँ, मुश्किल है ना। अब अच्छा, अब यही अगर आप शिफ्ट करो उधर पाकिस्तान में, देखो कि एक औरत को अगर 9 से 8 बजे तक, 9 से 5 बजे तक जॉब पे जाना पड़े, तो उसके लिए वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसने वो जाना है वहाँ पे, फिर उसने घर आके फिर घर को भी देखना है उसने, फिर उसने अपनी बहन को भी फ़ोन करना है, फिर उसने अपनी अम्मी को भी बताना है कि मैं ठीक हूँ आज, ठीक है, आज को लड़ाई नहीं हुई हमारी, फिर उसने जो है वो अपनी कज़न की शादी पे भी जाना है उसकी, फिर उसने कपड़ों की तैयारी भी करनी है, तो उसके पास तो वो तो एक उसके लिए तो पूरा बर्डन है ना। फिर उसने सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में रहना है जो कि कलेक्टिविस्ट कम्युनिटी है, और उसने अब देखना भी है कि अच्छा फलां की शादी आ रही है, और फलां के यहाँ फोतगी हो गई है, ठीक है, फलां के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, वो वहाँ जाके मिठाई देनी है, ठीक है ना। समझ की बात है, मैं इन सारी चीज़ों से इतना डिस्कनेक्टेड हूँ ना कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आ ही नहीं थे, लेकिन ठीक है। वैसे हैं तो वैलिड, और बिल्कुल वैलिड है, हाँ। मैं ये कहूँगा क्योंकि मेरे जब घर बात होती है बड़ी रेयर है, मेरी घर बात होती है तो मुझे कभी कभार इंकरेज करते हैं कि यार उधर फौत हुई है, उधर कॉल कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, थोड़ी बहुत वो अगर बातें कर दी हैं कि इस बंदे की शादी थी, इसकी वो थी, और पीछे से आपके घर वाले बात कर रहे हो कि यार वो कपड़े वगैरह लेने हैं, तो जो तुमने सारे पॉइंट्स बयान किए उनके लिए तो ये डेली लाइफ की चीज़ है, ठीक है। मेरे लिए तो ये है कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे चीज़ों का पता लग जाता है, उससे भी मैं तंग ही होता हूँ एक तरह से, क्या, ठीक है। तो हाँ यार पाकिस्तान में हाँ, इस तो वो हवाले से मैं यही कह रहा काफ़ी हूँ कि वो वो है। कितनी मसरूफ़ है ना, वो तो उनको वो लाइफ सूट करती है उस सोसाइटी में। ये मेरा ख्याल है खतून को एक ऐसी ही लाइफ सूट करती है कि जहाँ उस पर कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ ना हो, ठीक है ना, कि भाई तुमने भी कमाना है। तो जबकि अगर वो खतून यहाँ पे आती है तो यहाँ के लिए वो उसको इस सोसाइटी में बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है कि 8 घंटे घर में गुजारना अकेली ने, क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये वो बात थी कि अगर आप सोसाइटी को थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करते हो तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं उन्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था ना, लेकिन फिर वो बात उनकी भी ठीक है कि भाई ख़वातीन जो कुछ, अच्छा फिर उन्होंने फिर ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि अच्छा ये जनरली तो ये है, चल अगर एक लड़की है उसका एक, और यहाँ भी ऐसी कई लड़कियाँ हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ एक दो यूरोपियंस को, कि जो जो चाहती हैं कि हाँ उनकी शादी हो जाए और वो सुकून से घर में रहें, यानी कि हाउस वाइफ बन के रहें, ठीक है ना, जो कि बहुत रेयर है यूरोप के अंदर आमतौर पे। तो वो मुझे उन्होंने फिर यही कहा कि अच्छा अगर उस सोसाइटी में पाकिस्तान में अगर एक लड़की है वो बाहर निकलना चाहती है और वो जो है वो अपनी उसका एक शौक है, लेट से जॉब करना, और किसी कोई उसका एक उसके उसके माइंड में कुछ गोल्स हैं, तो उसके लिए तो फिर मसला है ना। मतलब इस किस्म की सोसाइटी, क्योंकि वो फिर सोसाइटी आपको रिस्ट्रिक्ट भी करती है कि आपका फिर यही रोल है, कि जो आपका भी रोल है कि आपने घर में रहना है, आपने इस तरह की चीज़ों को देखना है। आमतौर पे आप देखें अपने घरों में भी, हमारे घरों में भी, कि ये लोग जो मर्द हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं इस मामले में कि फ़लाँ के शादी है, फ़लाँ का जो है वो बच्चा पैदा हुआ है उसको मुबारकबाद देनी है, या वो आमतौर पर नहीं, ख़वातीन ने इस तरह के मामला को देखना होता है। उसमें ये कि वो काफ़ी बिजी होती हैं। मैं घर में अम्मी जो है वो हमेशा रोज़ाना कहीं ना कहीं की फोतगी हुई होती है, या कोई कुछ शादी किसी हो गई है, या कोई बेटा पैदा हुआ है किसी के यहाँ, तो वो लाजमी कोई एक आध कहीं ना कहीं वो चले जाती हैं, ठीक है ना। तो या कोई आ गया हमारे घर, कोई आ गया, ठीक है, कोई बीमार हो गया, अगर कोई बीमार हो गया घर में, तो वो पूरे ख़ानदान ने आना है, और एक साथ तो उन्होंने नहीं आना। आज भी खाला आ गई हैं, कल पुप्पो आ जाएंगी, फिर मामू आ जाएंगे, फिर चाचू आ जाएंगे, फिर फलां आ जाएगा, फिर फलां आ जाएगा। तो यानी कि वो मसरूफियत बनी रहती है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैं फिर हम ये फिर वो वहाँ पे, मैं वही बात है, मज़े की बात यही है जो मैं सोच रहा था
चूँकि हमने डिसाइड किया हुआ था इन अ वे टॉपिक को, पॉडकास्ट के टॉपिक को, तो मज़े की बात यही है कि वहाँ पे यही बातें हो रही थी ज़्यादातर। मैं यही सोच रहा था कि ये तो एक पॉडकास्ट की तैयारी हो रही है। तो वेरी नाइस है। हाँ, ये तो वेरी नाइस है। अच्छा, इसी पॉडकास्ट के टॉपिक के हवाले से बस मेरी यही फीलिंग बार बार आ रही थी जब वहाँ बैठे मैं। अच्छा, मज़े की बात है, ख़ानदानी जो फीलिंग है यूरोप में भी, जो गाँव वगैरह मेनली हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बड़े कम्युनिटी टाइप रहते हैं, वो भी आपको कलेक्टिव से फील होते हैं। कलेक्टिव होते नहीं, आपको कलेक्टिव से फील होते हैं। जैसे जिस खानदान जहाँ घर पे मैं था, ठीक है, तब उनके खाला मामू ताए सारे के सारे पूरा का पूरा खानदान उस घर में आ गया, ठीक है। और वो इतने, ठीक है, बड़ी खाने की टेबल, ठीक है जी, उसमें 19 के 20 बंदे एक टेबल पे बैठे हुए हैं खाने के लिए। वो खाने से पहले वो दुआएं करते हैं क्रिश्चियंस वाली, ठीक है, पहले वो गाने के टाइप में करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से मैं देखने का मौका मिला था। नहीं, तुम्हें देखने का मौका अभी तक नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन ये कि मुझे आइडिया थोड़ा सा है। अच्छा, तो वो उसके बाद फिर स्टार्टर, मतलब सारे आपस में गपशप भी लगा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। और वो खाने का जो वो थी पूरी लंच, वो तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पे मुहित था। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पहले स्टार्टर खाया जाता है, उसके बाद फिर वो बातें कर रहे हैं, फिर वो स्टार्टर भी इतना ज़्यादा होता है वो आराम से नीचे जाए, फिर यानी पूरे खाने की रूटीन है। उसके बाद फिर वो आपस में बैठ के गेम्स खेल रहे हैं सारे, ठीक है। और उसके बाद उधर ही जो उनकी खाला थी वो गिटार बजाने लग गई। अब देखो, खाला हमारे उसमें खाला, उनकी उम्र 50-55 साल है, उन्होंने गिटार उठाया, वो मेन बैठी हैं, गिटार गाने गा रही हैं और सारे उसके गिर बैठ के गाने गा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी फैमिली नुमा फीलिंग थी। तो मेरे उस वक्त के दिमाग में आइडियाज आ रहे थे कि देखो, मैं ना इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ। बस उसमें फिर मसला ये है कि हाँ, ये भी आप बात कर सकते हो कि अगर आप यहाँ रहते हो यूरोप में और आप यूरोपियन हो, तो फिर भी आपको वो कहीं ना कहीं से, चलो उस तरह नहीं, लेकिन ये कि आपके पास फैमिली तो है ना, आपकी फैमिली सपोर्ट है। अब गो के मेरे जहन में यही आ रहा था, और ये बात मेरा ख्याल से काफ़ी हद तक ठीक भी हो, कि ईस्टर था। ईस्टर कुछ जो 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 ये जो हैं प्रोटेस्टेंट हैं, उनके यहाँ ईस्टर जो क्रिसमस से ज़्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, ठीक है, और यानी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है ईस्टर। तो वो छुट्टी है, तो वो जाहिर सी बात है वो इकट्ठे हुए हैं इस तरह, वरना वैसे तो नहीं होते, वो मौका नहीं मिलता उनको। ठीक है, और वो वही बात है कि वो हाँ, वो इंडिविजुअलिस्टिक ही है, लेकिन हाँ, इस तरह का मौका मिला है, एक मौका साल में आया, वो ईस्टर पे इकट्ठे हुए। और ये ख़ास तौर पे ये ईस्टर पे, क्रिसमस पे, ये ऐसे त्यौहार हैं कि ये लोग इकट्ठा फैमिली प्रेफर करते हैं कि फैमिली में हों। ठीक है ना, आमतौर पे आप देखें ये इस तरह के मौक़ों पे, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट्स वगैरह में बड़ी खामोशी होती है मोस्टली, कि अभी लोग आमतौर पे घर में ही एहतमाम करते हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन हाँ, बाद में बात वही आ गई जो सर बुरहान साहब ने की थी शुरू में, जो मैं बात कर रहा था कि या तो फिर मशरक़ भी हो जाए, तो या फिर सारे मगरब भी कर ले, कि 2 ज़िंदगियाँ नहीं मतलब जी जा सकती। लेकिन हाँ, फिर एट द एंड मेरा ख्याल है कि हमें टाइम शायद काफ़ी हो गया। मैं भी सोचा था घंटा शायद हमें होने वाला। हाँ, तो चल मैं चेक करता हूँ टाइम क्या हो रहा है, उसके बाद पता चले रिकॉर्डिंग ना स्टार्ट हुई हो। नहीं हुई रिकॉर्डिंग स्टार्ट अभी, तो अभी है कोई 10-15 मिनट हम कर सकते हैं, अभी 50 मिनट हुए। हाँ, तो बस वो यही बात थी कि जो है ना, वो एट द एंड मेरा ख्याल से यही बात की जाए कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है बिल्कुल। और कई कुछ सीखने, कई चीज़ें सीखने को मिली, और आगे भी मिलती रहेंगी। बाकी आगे देखें क्या बनता है, क्योंकि हमने जो है वो, अच्छा तुम जब बात कर रहे थे ना कि ये शायद हमने बात कैमरे के सामने नहीं की, मुझे लगा कि तुम आगे बात कर रहे हो स्कॉलरशिप की। अच्छा, तुमने मैं कि अगर हम बात कर लें वो, हाँ ठीक तो है, हमने अब भाई अब कौन बंदा यहाँ तक वीडियो देखेगा। हाँ, ये भी है। अब जाहिर बात है, सालों बाद जब ये मिलियंस ऑफ व्यूज होने हैं, फिर तो पूरे पाकिस्तानी अवाम ने ऑलमोस्ट देख लेनी है वीडियोस, ये जो हमने मशहूर होने ज्यादा ही। बिल्कुल, इमरान खान ने रिकमेंड करनी है यूथ की डेवलपमेंट के लिए। जब तक हमारी वीडियो होनी है ना, अगर मशहूर हुई, तब तक इमरान खान नहीं होगा फिर। बहुत अच्छा होगा उस वक्त यार, गंजी स्वैग ने फिर वो करनी है, प्रमोट यार करनी है। देखो, वैसे अजीब से ही है हालात पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स से इमरान खान से आ गया याद। तो खैर, स्कॉलरशिप, हाँ, तो हमारा जो है वो एडमिशन हो गया बाय द वे। बड़ी जो यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया ना, बड़ा जो है ना वो हाई था, और एडमिशन वहाँ बड़ा मुश्किल से होता है। ठीक है ना, तो एडमिशन हमारा वहाँ पे हो गया, काबिल बंदे हैं, जाहिर सी बात है।
लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप नहीं मिल सका। उसकी मेरा ख्याल है कई वजूहात होंगी। एक वजह आंटी ने कहा कि जो है ना वो ये हो सकती है कि वो यूक्रेनियंस को प्रेफर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हाँ हो। नहीं मेरा नहीं तो ख्याल कि ये रीज़न होगी। लेकिन ये कि चलो खैर। हाँ मैं तो कहूँगा एटलीस्ट मेरी तरफ से मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस का मैं कहूँगा वो एक बड़ी रीज़न थी कि वो जैसा मैं चाहता था मेरे पिछले वक्तों में ऐसा नहीं रही थी। जब तक मुझे एहसास हुआ उस चीज़ को ऊपर ले जाने का और मैं ऊपर ले गया तब तक पानी सर से गुजर चुका था। लेकिन नेदरलैंड वाली में तो तुमने वो तुम्हारा अच्छा ही थे ग्रेड्स वगैरह वो हाँ लेकिन उसमें भी वो तुम अगर ग्राफ देखो, मैं जब वहाँ गया था पोलैंड, ठीक है, तो मैंने उस सेमेस्टर सिर्फ 5 क्रेडिट लिए, तो ग्राफ तो पे यूं गया ना, और उसके बाद फिर मैंने 45 एक ही उसमें ले लिया, लेकिन तो उसमें वो डिस्क्रिपेंसी काफ़ी बड़ी आ गई। खैर जो भी वजूहात रही हो, हमारा वो नहीं हुआ, तो इस वजह से ये कि आइंदा आगे आगे का कोई पता नहीं है कि अभी यहाँ पे रहेंगे या पाकिस्तान में, मतलब बड़ी अनसर्टेनिटी सी है, और इसी वजह से शायद एक है माहौल भी पूरी पॉडकास्ट का इसी हवाले से इसी बना हुआ बन गया एक कि अभी पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि मेरी भी पहली चॉइस यही है कि यहीं पे किसी तरीके से जॉब वगैरह मिल जाए या पढ़ाई का कोई सिलसिला बन जाए तो यूरोप में रहा जाए, ठीक है। तो अब्बास का भी इसी तरह ही है, ठीक है। लेकिन 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 इन केस नहीं होता, जॉब भी नहीं होती, तो बताओ क्या करोगे? अच्छा इलीगल हो जाऊंगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कोई काम नहीं करने। नहीं अगर सारी मेरे फिलहाल उम्मीद, आई डोंट नो व्हाई, कि जॉब की बहुत ज़्यादा है फिलहाल एक्सपेक्टेशन। उसका भी एडमिशन का भी है, जर्मनी वाला भी रिजल्ट आया नहीं है, वहाँ तो फीस कोई नहीं है, लेकिन वही बात है, मैं कोशिश करूँगा किसी न किसी तरीके से अगर वहाँ शिफ्ट, एनीवेज लंबी कहानी है वो तो, इन अ वे अगर हो जाता है, लेकिन हाँ लेकिन लेट्स अभी अज्यूम करें कि एडमिशन भी नहीं हुआ कहीं पे स्कॉलरशिप पे, और नोकिया ने जॉब भी नहीं दी, और उसके अलावा भी कोई जॉब नहीं मिली, हाँ तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और फिर मैं क्या करूँगा? पाकिस्तान जाके सोचा है कि क्या करोगे? यार एक जो मेरे लिए एक तरह से फ़ायदा है पाकिस्तान में, वो ये कि मेरी एजुकेशन पाकिस्तान में फ्री है, ठीक है, तो वो तो मेरा ख्याल है, पहले मेरा दिल था इस्लामाबाद में, लेकिन मैंने कहा नहीं, कायद-ए-आज़म मैंने देखी यूनिवर्सिटी कोई ख़ास उसका लेवल नहीं है, मेरा ख्याल से एडमिशन लिया जाए तो लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में या इस तरह की जगहों में एडमिशन लिया जाए, कॉलेज में या पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो वहाँ फिर यार आई डोंट नो, मेरे ख्याल से क्या पता जब मैं वहाँ जाऊँ तो मैं कहूँ नहीं जी अब इंतज़ार करना है, अभी दोबारा बाहर अप्लाई करना है, लेकिन मेरा ख्याल है इतने ब्रेकों के बाद ना अब हमारी वो ऑलरेडी ही अपनी मोटिवेशन भी डाउन हो चुकी होगी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में जीसी में एडमिशन में कोई बुराई नहीं होगी, मिल के लेंगे ना एडमिशन। नहीं मेरा तो यही है कि अगर यहाँ पे नहीं सीन बनता तो फिर ये बात तो है कि मैं पाकिस्तान जाके एडमिशन तो लूँगा ना, तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ उसके बाद ये कि वो एक ऑप्शन ये नहीं कि ये ओपन ही रहेगा ना कि अप्लाई करने वाला बाहर, तो वो अगर बाहर कहीं हो जाता है तो फिर उसमें यही है ना कि मसलन एक सेमेस्टर हम वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी, जनवरी फरवरी तक पहला सेमेस्टर कंप्लीट होगा, तब तक हमें बड़ा अच्छे तरीके से शायद आइडिया हो गया होगा कि यार ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या यहाँ पे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, या हम जो जिस जब वही एक ही बात तो है, वहाँ जहाँ तक मुझे लगता है एटलीस्ट हम अपनी क्लास में ऑलरेडी ही काफ़ी स्टार्स होंगे, हाँ इस हवाले से लेट्स सी नहीं मैं बता रहा हूँ पहले ही उज़ैर भाई, ये तो मैं लिखवा लेना मुझसे, चलो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन ये कि हाँ मुमकिन है मैं बन जाऊँगा सीआर, तुम बन जाना असिस्टेंट टू द सीआर। असिस्टेंट सीआर नहीं असिस्टेंट सीआर, तो असिस्टेंट टू द सीआर। अच्छा उसका नहीं, वो उसमें उसने कभी उसको ये भी कहा है कि द ऑफिस हम एक देख रहे हैं, उसका रेफरेंस हम हो रहा है कर रहे थे, उसने जो माइकल स्कॉट ने उसने ये भी बात कही है कि भाई ये मेड अप पोजीशन है, हाँ रियल डिवाइड को, लेकिन वो फिर भी कमल है, वो कहता है कि नहीं असिस्टेंट रीजनल मैनेजर। तो आगे जाके ना वो एक क्या नाम है, तुम पता नहीं उस पे पहुंचे हो कि नहीं, कि मैंने देखना काला आता है, एक ब्लैक अफ्रीकन जो है ना, वो जो आते हैं क्या तौर पे आता है, ओ नहीं वो नहीं देखा, नहीं। चलो उसका वो स्पॉइलर नहीं है, खैर तो वो आता है कॉर्पोरेशन की तरफ से, जैन जो है ना जैन, वो निकल जाती है, वो तो तुमने देख लिया होगा, यस हाँ जैन को निकाल देते हैं तो उसकी जगह पे वो आता है, ओके अफ्रीकन,
तो वो आता है तो वो जिम को देखता है। जिम उस दिन ना प्रैंक कर रहा होता है डिवाइड के साथ। तो उसने ना वो कोट सा पहना, सूट पहना होता है, और सूट उसने वो पहना होता है जो पार्टी शार्टी कॉकटेल पार्टीज होती हैं, पता नहीं चमकदार चमकदार सा। हाँ बिल्कुल उस तरह का कोट पहना होता है उसने कि भाई ये क्लासिक है। वो डिवाइड का वो उसको उस पर वो प्रैंक कर रहा होता है। उस दिन वो आता है, वो जो अफ्रीकन काला आता है, वो उसको देख लेता है जिम को कि यार ये क्या मतलब ये क्या बंदा है। तो वो जिम को समझता है कि ये पागल है, ये डम है, और ये अब वो, और डिवाइड को वो इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर देता है ना। तो जो जिम में ना वो बड़ा उसको अनकंफर्टेबल हो रहा होता है कि यार ये नया बॉस है एक तरह से, और ये मुझे मतलब नहीं समझ रहा, हालांकि मैं अक्लमंद हूँ वगैरह वगैरह। तो वो उसके पास जाता है, वो उधर काम कर रहा था कॉन्फ्रेंस रूम में, उसके पास जाता है, उससे जाके कहता है कि अच्छा तुम जो है वो हेलो हाउ आर यू बात बुत करता है। तो फिर कहता है कि यार तुम्हें ना शायद ये इंप्रेशन क्या है कि भाई मैं ज़रा थोड़ा सा लो लेवल हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है ओके, मतलब वो बड़ा सीरियस से दिखा है, वो कहता है ओके। तो वो कहता है कि मतलब तुम्हें शायद इंप्रेशन क्या हो, कहता है मैं दूसरे नंबर पे हूँ वैसे इस ऑफिस में माइकल से। और मजे की बात है वो तब तक तुम देखो कि वो वाकई उसको दूसरा नंबर मिल जाता है। यस ऑलरेडी मिला हुआ है, हाँ हाँ, तो यानी कि वो माइकल पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे जिम आता है। तो जिम उसे कहता है कि यार मैं ना दूसरा मतलब ना मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे हूँ। तो वो कहता है तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चुप हो जाओ, जारी दूसरे नंबर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ऑफिस में। ये जो मेड अप थी असिस्टेंट रीजनल मैनेजर एक पोजीशन होती है ना, तो ये मेड अप होती है। तो वो उसे कहता है कि भाई फिर तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो फिर जिम को लगता है कि यार ये तो मजीद उसको ये बताने की कोशिश है कि अभी मैं वाकई बेवकूफ़ हूँ। फिर कहता है कि वो लगता है मुझे कॉल आ रही है, फिर निकल जाता है वहाँ से। तो हाँ लेट्स सी, देखते हैं भाई उधर पाकिस्तान में जाएंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा फिलहाल यही प्लान है कि एक सेमेस्टर में अंदाज़ा हो गया होगा। नहीं अब वही बात है, एक सेमेस्टर में अंदाजा हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं है कि एक सेमेस्टर में जाकर तुम भाई उसके बाद अल्लाह अल्लाह नहीं, अगर फिर उसमें ये है ना कि अगर एक सेमेस्टर में अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर फिर हम अप्लाई भी बाहर साथ साथ करते रहते हैं और कहीं एडमिशन भी हो जाता है, तो ये बात मैं कर रहा हूँ कि फिर उसको छोड़ के भी तो आया जा सकता है ना यहाँ से। उस डिग्री को दरमियान में एक सेमेस्टर पढ़ा, 2 सेमेस्टर पढ़े, खैर है छोड़ के तो इधर चलो हाँ वो तो पॉसिबिलिटी है। हाँ वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर एक पता चल रहा है कि यार ये ठीक जा रही है डायरेक्शन, और बड़ा मज़ा आ रहा है और सारा कुछ ठीक है, कत्ल ना हो जाए और खैर है बस। कत्ल यार क्या किसने कत्ल कर मारा होगा कत्ल। मेरा क्यों कत्ल करना है यार, शरीफ से बंदा हूँ मैं। हाँ तो बस नहीं, बाकी तमाम बातों के बावजूद यानी अगर ये भी सिचुएशन हो गई कि हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं मिली लेकिन अब जॉब भी ना मिले, पाकिस्तान वापस जाना पड़े, हम दोबारा एडमिशन ले लेंगे। जो एक बात अभी तक मैं आई थिंक इस चीज़ की तारीफ करता हूँ कि हमारी सिचुएशन जहाँ तक भी पहुँच जाए ना, हमें ये कि भाई हमने निकल जाना है, हमारा हो जाना है, हमारा टेम्परामेंट। मेरी बात सुनो, तुम्हें शक होने लगे इस बात कल मैं इस बात पे डाउट कर रहा था। अच्छा कल मेरे जहन में ये बात आई और मैंने कहा किसी दिन फंसना है ऐसे फंसना है ना कि आई स्टिल डाउट इट, मुझे लगता है फिर भी ना हम फंस भी जाएंगे, ऐसे नहीं हम यार फंसेंगे मेरा नहीं। ख्याल है कि फिर ये तो हर किसी का ये एक, मेरा ख्याल है कि ये तो एक ह्यूमन होने के नाते, या एक जिस तरह का हमारा सिलसिला एक है ना, एक इंसानों का एक 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 तरह से पूरा एक हिस्ट्री रही है कि तुम्हारे ऊपर कुछ भी कोई भी मुश्किल आ जाए, तुम सोचो अभी इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है, तुम कोई चीज़ तुम्हारे जहन में आएगी फौरन, जो कि मेरा ख्याल है आ गई होगी, आ गई है। और मुझे भी अंदाजा हो गया कि क्या आई है, लेकिन निकल जाओगे भाई उससे क्या हाँ, लेकिन इशू तो यही है ना कि कुछ लोग समझते हैं कि वो उनकी जिंदगी है मुकम्मल उसमें गर्क हो गए हैं। हमारा ये है कि हमें लगता है कि यार ठीक है फिलहाल टेम्परेरीली हम मसले में हैं या मुश्किल में हैं, हम इससे निकल जाएंगे। हाँ ये इस चीज़ का आइडिया होना, और इस वजह से आपकी एंजाइटी या आपकी परेशानी कम होती है, ऑफ कोर्स उसका लेवल कम होता है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये ऐसी बात है कि हर जगह पे ये वो मतलब एग्री करो ना, एग्री क्यों नहीं करे मेरे एग्री नहीं ना करता मैं, बस यही तो मसला है ना मेरा, एग्री कर दूँ तो फिर तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो जाओ। खैर मेरे ख्याल से हाँ टाइम काफ़ी हो गया हाँ है। चलें भी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप के आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, मतलब ये मैं और कोई hope देखे नहीं देखे कर- मेरे ख्याल से कुछ लोग देख लेंगे, कुछ लोग देखते हैं बिल्कुल, कुछ लोग देखते हैं, कुछ मेरी तरफ से कुछ तुम्हारी तरफ से। उन्हीं से हमें मोरल सपोर्ट भी मिल रही है। और हाँ तो आप कमेंट लाजमी करें इनके हिसाब देखते हैं, ताकि हमें ये हो कि हाँ भाई को देखता है यहाँ तक। तो बाकी ठीक है फिर इंशाल्लाह ताला होपफुली जल्द आएंगे वापस। देखते हैं अब हमारी हिम्मत होती है कि हम अगले हफ्ते बनाते हैं या फिर अगले महीने, या फिर इतनी देर होती है कि भाई हमें मौका ही नहीं मिलता साथ बैठने का और फिर पाकिस्तान में जाके बनाते हैं। हाँ चलो ये ठीक है, ये तुमने कहा ना साथ ना बैठने का, मैंने कहा यही तो बात हाँ चलो अल्लाह खैर। तुम्हारी एक वीडियो तुमने मुझे बताया था
वो अभी भी सही जा रही है कि नहीं? तुमने एक बताया था कि तुमने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी हुई है, लेकिन वो प्राइवेट है, तो वो पता नहीं हाँ वो वो मेरी कब तक है? वो मेरी बर्थडे पे आएगी 24 जुलाई। 24 जुलाई को, अच्छा। हाँ लेकिन अभी तक उसके मुताबिक जो जो तुमने तुमने कहा था कि मैंने वो वीडियो वो बनाई। मैंने चैनल ही छोड़ा हुआ था। वो ये है कि अभी अगर मैं थोड़ा एक्सेलरेशन कर दूं तो हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं उस वीडियो को पहले ही कैंसिल कर दूंगा कि ना यार जाओ तो तुमने कहा ये था कि गलत बात होगी। हाँ तुमने कहा था कि यार वो वीडियो ना कुछ भी हो जाए ना, वो मैंने कर दी हुई है अपलोड, कहता मैंने वीडियो एक बनाई वो है। अपलोड है, वो स्केड्यूल्ड है, वो हाँ, ऑटोमेटिकली हो स्केड्यूल्ड जाएगी है। और पब्लिश। उसने ये बताया मुझे कि उसमें मैंने ना वो चीज़ें लिखी हैं कि अभी देखो जी मेरी बर्थडे है और ये काम मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मैंने उस वक्त मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था कि हाँ ठीक है, मैंने तो अप्रिशिएट किया था कि हाँ ठीक है, अगर तुम ये समझते हो तो ये बड़ी मज़े की बात है। कहता मैं ना अगर ना भी कर सकूँ मैं देखूंगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कौन से काम नहीं। अभी तुम कह रहे हो मेरा तो खैर अभी भी दिल है तो कि ठीक है, आने वाले कर दिनों लो। में मैं बनाऊं एक, ये साल के एंड होने की, कि नहीं नहीं 2022 नहीं, का तुम एंड है। पहले इस तरह करो ना कि जो तुमने वो वीडियो बनाई है, मैं तुम्हें वही बात हम बात कर सकते हैं इस पे कि तुम कोशिश करो कि उसको तो करो ना, उस गोल को करो। हाँ नहीं उसकी मैं बात नहीं कर रहा था, वो तो चलो गोल वो वो मैंने तो हो गया कैंसर। वो तो गोल मुकम्मल नहीं होगा, वीडियो चलो पब्लिश हो जाएगी। हाँ मैं हाँ, बात ये कर रहा था कि मैं दोबारा से एक नई वीडियो बनाना साल के साल आखिर के में। एंड तक की भी, लेकिन खैर वो देखी जाएगी बातें। अभी ये है चलो कि ठीक है भी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल करें, दुआ करें मुझे बुखार ना हो बस। ठीक है जी, बंद कर दो कैमरा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तुम अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ